एवरीवन, वेलकम टू क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ FCAT 2 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का डिस्कस करूंगी। ओके, कल मैंने FCAT 1 2016 का पेपर डिस्कस किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Pattern will remain same. This is the unseen passage, closest synonym, antonyms, idioms and correct spelling. Okay, now our first word is abrogate. Okay, abrogate को हम एक वर्ब की तरह यूज़ करते हैं जिसे हम क्रिया बोलते हैं हिंदी में, और इसके सिनोनिम्स हैं रिपील या फिर रिवोक करना, मतलब किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ का खंडन करना। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो अभिनिषेध करना, ठीक है। और इसका एंटोनिम हुआ इंट्रोड्यूस या फिर इंस्टीट्यूट, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ का लोगों के सामने लाना, ठीक है। ये हो गया हमारा एब्रोगेट। अब सेकंड वर्ड इज रॉकस। इसको हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं और रॉकस साउंड के साथ ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कर्कश आवाज़ या फिर कष्टपूर्ण आवाज़, और हम कहें कष्टपूर्ण ध्वनि, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो गए हार्श, और इसका एंटोनिम्स हो गया सॉफ्ट, पीसफुल, ठीक है। जैसे सॉफ्ट साउंड, पीसफुल म्यूजिक, पीसफुल साउंड, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं रॉकस। ओके, अवर थर्ड वर्ड इज प्रीपोस्चरस। गाइज, इसको भी हम एक एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसका सिनोनिम होता है रिडिकुलस या फिर फुलिश, ठीक है। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो जिस चीज़ को हम गंभीरता से ना लें, ठीक है। माना कोई चीज़ हास्यास्पद है, कोई चीज़ मजाक है, मॉकरी है, जिस चीज़ को हम गंभीरता से ना ले सके उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीपोस्चरस, ठीक है। वहीं पे इसका एंटोनिम होगा रीजनेबल और सेंसिबल। कोई चीज़ रीजनेबल है, वाजिब है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेंसिबल। ओके, तो ये था हमारा थर्ड वर्ड। अवर फोर्थ वर्ड इज डिसेंबल। ये एक वर्ब की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कंसील करना या फिर डिसीव करना, मतलब कि एक स्वांग रचना, किसी को मोहना, किसी से छल कपट करना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं किसी के साथ ढोंग करना, इसे हम बोलते हैं डिसेंबल, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स होते हैं एग्जिबिट, मैनिफेस्ट करना, जो है वो बताना, ठीक है। अवर फिफ्थ वर्ड इज बिगाइल। ये एक वर्ब की तरह यूज होता है बिगाइल। इसका मतलब होता है चार्म, अट्रैक्ट। देखो, जो डिसेंबर था वो एक नेगेटिव सेंस में यूज हो सकता है, किसी को डिसीव, किसी को धोखा देना, लेकिन जो बिगाइल है, चार्म है, अट्रैक्टिव है, वो एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। पॉजिटिव में थोड़ा सा वाला नेगेटिव वाला, मोहना, छलना, ऐसे में, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो गए रिपेल करना, अनअपीलिंग होना, अनअट्रैक्टिव होना। जैसे अट्रैक्ट का अपोजिट होता है रिपल्शन, उसी सेंस में, ठीक है। अवर सिक्स्थ वर्ड इज एमिलियोरेट, ठीक है। ये भी हम एक वर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब होता है इम्प्रूव करना या फिर इन्हेंस करना। जैसे हम हिंदी में कहें स्थिति में सुधार आना या फिर स्थिति बेहतर होनी, इसके लिए हम बोलते हैं एमिलियोरेट। और इसके एंटोनिम्स होते हैं वर्शन, डिटीरियोरेट, मतलब आपकी सिचुएशन और बेकार हो रही है और बदतर हो रही है, डिटीरियोरेट, ठीक है। सेवंथ वर्ड इज फैक्टलेस, ठीक है। फैक्टलेस एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका मीन्स होता है यूजलेस या फिर इनएप्ट। मीन्स हिंदी में कहूँ तो मैं शक्तिहीन होना, ठीक है, यूजलेस होना। और इसका एंटोनिम्स होगा यूजफुल या फिर इफेक्टिव होना, ठीक है, कोई चीज़ यूजफुल है। एट्थ वर्ड है कैकोफोनस। कैकोफोनस को भी हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, जिसका मीन्स होता है लाउड, नॉइज, मीन्स शोरगुल होना, ठीक है। और एंटोनिम्स होते हैं इसके स्वीट, हारमोनियस, कोई प्यारी सी आवाज़, ठीक है। सो ये 8 वर्ड्स से जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 2016 के पेपर में पूछे गए थे। आई होप
you like it. Our next slide. आज का पहला इडियम है ऑल एगॉग. इसका मीनिंग होता है एक्साइटेड, इन हाई स्पिरिट या फिर अमेज्ड. आप बहुत खुश हैं, आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड है, आपके अंदर बिल्कुल हाई स्पिरिट में हो, काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है. सो उसको हम इडियम्स में बोलते हैं ऑल एगॉग. इसका एग्जाम्पल है The audience was all agog as the speaker recounted tales of his experience as a stunt car driver. आपने देखा होगा अगर कोई आदमी हमारे सामने अपने पिछले अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बताता है तो हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि और बताइए, और अच्छा तब क्या हुआ था, फिर क्या हुआ. ठीक है, सो उसी सेंस में ये कहा गया है कि जब स्पीकर ने अपने पुरानी कहानी, पुराने अनुभवों के बारे में जाहिर करना का बताया कि वो कैसे एक स्टंट कार ड्राइवर था, तो जो ऑडियंस थी वो बहुत एक्साइटेड होगी, बहुत अमेज्ड हो गई. ठीक है, अवर सेकेंड इडियम इज टू द मैनर बॉर्न. जैसे इसका मीनिंग होता है कमिंग नेचुरली एज इफ अकस्टम्ड फ्रॉम बर्थ. मतलब जिस चीज़ में हम प्राकृतिक रूप से हैं, जिस चीज़ में हम प्राकृतिक रूप से हैं, जिस चीज़ में हम जन्म से हैं, ठीक है, उस चीज़ का मीनिंग होता है टू द मैनर बॉर्न. एग्जाम्पल है शी ग्रू अप इन पॉवर्टी बट since she became famous, she has taken to rubbing shoulders with the upper crust as if to the manner born. इसमें है कि भला वो गरीबी में पैदा हुई हो, लेकिन वो आज अमीर बन चुकी है, तो उसको अपने जो अपर क्लास के लोग हैं उनके सामने ऐसा जाहिर करना पड़ता है कि वो माना अमीर ही पैदा हुई हो. ठीक है, तो इसका मीन्स होता है कमिंग नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से वो दिखाना, टू द मैनर बॉर्न. ओके, अवर थर्ड इडियम इज, आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं काफ़ी हिंदी में भी बता रही हूँ. ठीक है, थर्ड वन इज लॉस वंस मार्बल. मीन्स टू बी और बिकम मेंटली डेफिशिएंट. मतलब आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा जाना. ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन सो स्लीप डिप्राइव्ड लेटली दैट इट फील्स लाइक आई हैव लॉस्ट माई मार्बल. मतलब कल मुझे थोड़ी मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मैं आधी नींद में उठा तो मुझे ऐसा लगा कि आई लॉस्ट वन मार्बल, मैं थोड़ा मेंटली डिफिशिएंट हो गया. जैसे आप होते हैं ना कभी कभार मेंटली डिस्टर्ब टाइप, ऐसे आई हैव बीन सो स्लीप डिप्राइव्ड लेटली दैट इट फील्स लाइक आई हैव लॉस्ट माई मार्बल्स. द फोर्थ इडियम इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. मीन्स सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक. अगर आपको कोई चीज़ सडनली लगे कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग वे में हो तो उसे बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. The news of his grandparents' sudden death came to her as a bolt from the blue. तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया. बहुत इजी इडियम्स था ये. ठीक है, कम ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. बी लाइक अ बियर विद अ सोर हेड. ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू बी एक्सेप्शनली इरिटेबल, अनॉयड और ग्रम्पी. मतलब हद से ज़्यादा गुस्सैल होना, हद से ज़्यादा इरिटेट होना, अनॉयड होना. ठीक है, टू बी लाइक अ बियर विद अ सोर हेड. आप जैसे जानते हो भालू, ठीक है, बियर को बोलते हैं भालू, कितना ज़्यादा गुस्सैल होता है वो. ठीक है, सोर हेड, जब भालू गुस्से में होता है तो वह अपना सर ऐसे खुजाता है क्योंकि हद से ज़्यादा इरिटेट होता है वो. सो सेम इसका मीनिंग है टू बी एक्सेप्शनली इरिटेबल. एग्जाम्पल है जेनेट वॉज लाइक अ बियर विद अ सोर हेड व्हेन शी फाउंड आउट शी हैड मिस्ड हर कनेक्टिंग फ्लाइट. जेनेट ये जान के बहुत ज़्यादा इरिटेट होगी जब उसको ये पता चला कि उसकी जो फ्लाइट थी वो मिस कर गई. ओके, सो इसको यहाँ पे बियर के साथ कंपेयर किया गया है, बी लाइक अ बियर विद अ सोर हेड. ठीक है, अब सिक्स इडियम से इस एग्जाम में करेक्ट स्पेलिंग्स भी पूछे गए थे. ओके, सो करेक्ट स्पेलिंग का फर्स्ट वर्ड है हैगीमनी. हैगीमनी को हम एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा हैगीमनी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, या फिर तो वेट या फिर तो हैगीमनी में ये बोल देंगे हैगीमनी, HA आ जाएगा. ओके, या फिर जो मनी वाला वर्ड है उसमें वाकई में मनी EY आ जाएगा. ओके, तो इस तरीके से इनमें करेक्ट स्पेलिंग पूछे जाते हैं. इसको हम एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं. और हैगीमनी का मीन्स होता है नेतृत्व करना. ओके, नायकत्व होना, लीडरशिप होना. ठीक है, सेकंड वर्ड इज असेंडिंग.
ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है आरोहण करना, ठीक है, एसेंट करना। तो मेक श्योर टू रिमेंबर इट्स स्पेलिंग, ओके। अवर थर्ड वर्ड इज एपोकैलिप्टिक। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है विनाशकारी, ठीक है। मेक श्योर टू रिमेंबर कि ओनली वन एल इज देयर, ठीक है। इफ समवन सेज एपोकैलिप्टिक, नो टू एल, ओके। सो इसका मीन्स होता है विनाशकारी, ठीक है। द फोर्थ वर्ड इज परपीचुएट। इसका मीन्स होता है लंबे समय तक कायम रखना, कोई चीज़ बना कर रखना बहुत लंबे समय तक, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी रहे। परपीचुएट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वर्ब। परपीचुएट में PAR नहीं आएगा, ठीक है, PER ही आता है, ओके। सो दीज आर द 4 correct spelling words, okay. So guys, that's it for this video. I hope you like it all. हमने अभी तक 8 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं 2016 से लेकर 2019 तक, ठीक है। बाकी के बचे रहे 2 पेपर्स 2020 के, FCAT 1 2020 और FCAT 2 2020। मैं आपको कल या परसों आने वाले 2 दिनों में करवा दूंगी, ठीक है। सो मेरा प्रॉमिस आपसे कंप्लीट रहा कि मैंने आपको लास्ट 10 पेपर्स बता दिए हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे होते हैं। इसके बाद मैं दोबारा से अपनी GK की सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे और साइड बाय साइड CDS का भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट ऑल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर बजा देना, ऑन कर देना, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि ना उनको पता नहीं चलता ये एग्ज़ाम कब, कौन सा फॉर्म कब निकलने वाला है। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर अप टू डेट रहना है तो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, क्योंकि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इंस्टाग्राम और फेसबुक या किसी भी जरिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको ये बताएं कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। सो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप ही के लिए फ़ायदेमंद है, आपकी कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, ओके। So guys, thanks for watching and never give up.